गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं राजपूत अजय सिंह बिष्ट के बारे में, उर्फ ढोंगी आदित्यनाथ के बारे में, उर्फ चीलम बाबा के बारे में। मैं इस राजपूत अजय सिंह बिष्ट के बारे में आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है और इस भगवे की आड़ में ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इस राजपूत अजय सिंह बिष्ट ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया है और एक मुख्यमंत्री होने के नाते किसी भी प्रकार से ये बयान शोभा नहीं देता है। दूसरी तरफ जिस वस्त्र यानी भगवा वस्त्र को धारण कर रखा है एक भगवेधारी की तरफ से तो इस तरह के शब्द बिल्कुल भी शोभा नहीं देते हैं। क्या कहा है आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजपूत अजय सिंह बिष्ट ने, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, एक रैली के दौरान अजय सिंह बिष्ट ने अखिलेश यादव, जयंत चौधरी इन दोनों को धमकाते हुए इनके जरिए समस्त यादव समाज को, समस्त जाट समाज को धमकी देते हुए लहजे में कहा है कि जो तुम्हारी इतनी गर्मी निकल रही है ना, मैं गर्मी के मौसम में शिमला बना देता हूँ। यानी साफ तौर पे इसने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को निशाना बनाते हुए उनके जरिए यादवों और जाटों को धमकाने की कोशिश की है और ये कहा है कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो, नहीं तो जो तुम्हारी जितनी गर्मी है वो सारी गर्मी में निकाल कर रख दूंगा। इसके जवाब में जयंत चौधरी ने भी बड़ा ही ज़बरदस्त बात कही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस राजपूत अजय सिंह बिष्ट का वो भाषण सुनिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि जयंत चौधरी ने इसका किस प्रकार से जवाब दिया है। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजपूत अजय सिंह बिष्ट ने किस प्रकार का शर्मनाक बयान दिया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि इसमें तो इसने किसी भी जाति का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, राजनीति में जो बात कही जाती है उसके कई मायने लगाए जाते हैं। राजनीति में कोई भी राजनीतिज्ञ अपने दुश्मनों को जब निशाना बनाता है तो सीधे तौर पर उसका नाम नहीं लेता है। इसीलिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने किसको किस प्रकार से क्या कुछ कहा है। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने अखिलेश यादव, जयंत चौधरी इनको निशाना बनाते हुए यादवों को, जाटों को और मुसलमानों को उनकी गर्मी उतार देने की बात कही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक किसान नेता हैं उन्हीं की बात आप लोगों को सुनाता हूँ, ज़रा सुनिए उन्होंने इस बयान के बारे में क्या कहा है। जब आप देखते हैं कि जब योगी बाबा ये कहते हैं कि मैं कैराना और मुजफ्फरनगर में जो लोग जिनको गर्मी आ रही है उनको शिमला जैसी ठंडक में देने का काम करूंगा, तो वो किसको धमका रहे हैं? वो मुसलमानों को धमका रहे हैं, वो जाटों को धमका रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक और किसान नेता हैं, आप उनकी भी बात सुनिए। जाट जाट बार बार हो रही है, क्या इसका असर, जो कि मेरी चर्चा होती रहती है वेस्टर्न यूपी में, क्या इसमें ये भी एक राय आ रही है कि जाट जाट ज्यादा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाकी जातियों की गोलबंदी इनके अगेंस्ट हो जाए? क्योंकि कुछ लोग जो जाटों का विरोध करते हैं वो और जो मुस्लिम का विरोध करते हैं वो मुसलमानों को देशद्रोही और जाटों को जो समाजद्रोही बताते हैं कि ये जरा जो है समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां फैलाए रखते हैं, ये ज्यादा दबंग है। अब दोस्तों सुनिए कि राकेश टिकैत जी ने इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है। मतलब पिछले 10 दिन से एक बिरादरी को पूरी भारत सरकार लग के टारगेट पे उसको ले रखा है, तो भाई दूसरी बिरादरी भी इसकी सपोर्ट करना, जिसको जरूरत है आपकी, इसको अलग थलग मत पड़ दे देना।
अगर ये अलग थलग पड़ेगा, कल कोई दूसरा अलग थलग पड़ेगा, अगले दिन तीसरा पड़ेगा, तो एक जगह रहो एकजुटता। सुना आपने इन सभी लोगों की बातों को। मैंने दोस्तों इन सारे लोगों की बातें आप लोगों को इसलिए सुनाई है ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है, क्योंकि ये सभी जाट कम्युनिटी से ही आते हैं और इन्होंने बिल्कुल ठीक पकड़ा है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने दुश्मनों को टारगेट करती है और दूसरी जितनी भी जातियां हैं, दूसरा जितना भी समाज है, उनके दिलों में अपने दुश्मनों के प्रति नफरत भरने का काम करती है, उसको अलग थलग करने की कोशिश करती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में इससे पहले इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाकी जितनी भी हिंदुओं की जातियां हैं उनके दिलों में यादवों के प्रति नफरत भरने का काम किया। यह प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की कि अखिलेश यादव की सरकार जब आ जाती है तो यादवों का राज्य स्थापित हो जाता है, यादवों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, सारे बड़े बड़े पदों पर यादव ही काबिज हो जाते हैं, दूसरी अन्य जातियों का अधिकार यादव छीन लेते हैं, यादव गुंडागर्दी करते हैं। इस तरह की बातें बीजेपी ने प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की, जिसके वजह से जो हिंदू की दूसरी जातियां हैं उनके मन में यादवों के प्रति कड़वाहट पैदा हो गई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर यही काम बीजेपी ने किया, जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। हरियाणा में जितनी भी हिंदू की जातियां हैं उनके दिलों में बीजेपी ने सेम इसी तरह की रणनीति अपनाई और उन्होंने जितनी भी दूसरी हिंदू की जातियां हैं उनके मन में ये प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की कि जब जाटों की सरकार बन जाएगी तो सारे बड़े बड़े पदों के ऊपर जाट ही काबिज हो जाएंगे, जाटों का राज स्थापित हो जाएगा और जाट गुंडागर्दी करने लगेंगे। और इसके ज़रिए उन्होंने हिंदू की जितनी भी जातियां हैं उनके दिलों में जाटों के प्रति नफरत भरने का काम किया और ये भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो कोई भी जाट मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे। और इन्होंने ठीक ऐसा ही किया, बीजेपी की सरकार बनी, इन्होंने कोई भी जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जिस भी राज्य में ये जाते हैं अपना एक दुश्मन आइडेंटिफाई करते हैं और उसको दूसरे समाज से अलग थलग करने का काम करते हैं। जब इनको हिंदू मुस्लिम करना होता है तो हिंदुओं के मन में मुसलमानों का डर पैदा करते हैं। जब हिंदुओं में बंटवारा करना होता है तो एक जाति विशेष को पकड़ते हैं और उसके खिलाफ बाकी हिंदुओं के मन में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं दोस्तों आपको सुनाता हूं कि जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का, इस भाषण का क्या दमदार जवाब दिया है, जरा सुनिए। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो सुना दोस्तों किस प्रकार से जयंत चौधरी ने राजपूत अजय सिंह बिष्ट के भाषण का जवाब दिया है। बड़े ही जबरदस्त तरीके से जवाब जयंत चौधरी ने दिया है। उन्होंने कहा किस तरीके से हैंडपंप का बटन दबाइए कि बीजेपी वालों की चर्बी निकल जाए। और मैं समझता हूं कि जयंत चौधरी ने बिल्कुल एक गुंडे को उसकी औकात दिखाई है और उसी की भाषा में उसको जवाब देने का काम किया है। मैं राजपूत अजय सिंह बिष्ट से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि याद करो वो दिन जब तुम संसद में रोए थे, जब एक डीएम ने तुम्हें थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ की गूंज संसद तक पहुंची थी और संसद में तुम फफक के रो रहे थे। और आज जब तुम मुख्यमंत्री बन गए तो दूसरों की गर्मी उतारने की बात करते हो। मैं समस्त उत्तर प्रदेश की जनता से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिल्कुल भी मत बनाइए। इसको उत्तर प्रदेश से बाहर फेंकने का काम कीजिए, उत्तराखंड इसको भेज दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।